दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीकानेर के एक वीर योद्धा की, जिसने न सिर्फ अपने राज्य को संभाला बल्कि अंग्रेजों से संधि कर अपने राज्य को नई दिशा दी। वीर और नीति कुशल बीकानेर के महाराजा रत्न सिंह। चारण कहते हैं, रण बीच राठौड़ अडिग अरु अडोल, रतन सिंह नाम दुश्मन रो डोल। महाराजा रत्न सिंह का जन्म महाराजा सूरत सिंह के घर हुआ। 1828 में पिता के स्वर्गवास के बाद वे बीकानेर की गद्दी पर बैठे, लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। राज्य में अव्यवस्था थी, सरदार विद्रोह कर रहे थे और पड़ोसी राज्यों से तनाव था। सन 1829 में जैसलमेर के साथ युद्ध हुआ। राज्य के सांडों के टोले को जैसलमेर वालों ने पकड़ लिया। महाराजा रत्न सिंह ने 3000 सेना भेजी। वासखूपी के गांव के पास भीषण युद्ध हुआ। इसी बीच अंग्रेजों ने बीच बचाव किया। 1835 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। दोनों राजा आपस में मिले। कैप्टन बोहलो इस मुलाकात को बेहद रोचक रूप में वर्णन करते हैं। दोनों राज्यों की सीमा पर एक शामियाना लगाया गया, जिसका आधा हिस्सा बीकानेर में और आधा जैसलमेर में था। दोनों राजा एक ही समय में अलग अलग दरवाजों से अंदर आए और एक दूसरे को गले लगाया। चारण कहते हैं, दुश्मन सु मित्रता राजपूतरी रीत, मान सम्मान राखे जीत ही जीत। महाराजा रत्न सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विद्रोही सरदार और डाकू। महाजन का ठाकुर बेरीसाल 200 लुटेरों को शरण दे रहा था। सुराना हुकुमचंद ने महाजन पर चढ़ाई की। बेरीसाल भाग गया। इसके बाद पूगल का युद्ध हुआ। महाराजा ने स्वयं सेना लेकर पूगल पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध के बाद पूगल का किला बीकानेर के अधिकार में आ गया। महाराजा की वीरता देखते ही बनती थी। चारण कहते हैं, खड़ग उठी जब राठौड़री, कांपे रणधाम, पूगल झुकियो आज, गूंजियो रतन नाम। 1831 में एक ऐतिहासिक क्षण आया। दिल्ली के बादशाह अकबर शाह सेकंड ने महाराजा रत्न सिंह को माही मरातिब का खिताब भेजा। यह वही सम्मान था जो मुगल बादशाह राजपुताने के वीर राजाओं को दिया करते थे। महाराजा ने इस सम्मान को बड़े ही धूमधाम से ग्रहण किया। उनके दरबार में शाही ठाट बाट देखते ही बनता था। महाराजा रतन सिंह ने 1836 में गया की यात्रा की। वहां उन्होंने राजपूत सरदारों से बेटियों को न मारने की प्रतिज्ञा कराई। यह एक बड़ा सामाजिक सुधार था। चारण कहते हैं, धर्म धर्म राखियो प्रजा रोमान, ऐसो राज करे अमर रतन सिंह नाम। 1851 में इस महान योद्धा का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने बीकानेर को एक मजबूत और व्यवस्थित राज्य के रूप में छोड़ा। बाद में उनके बेटे सरदार सिंह ने बीकानेर की राजगद्दी संभाली। दोस्तों, ऐसी ऐतिहासिक कथाओं को सुनने के लिए कहानी किरण पर बने रहिए।